हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त नोमान और आप देख रहे हैं अपना चैनल एसएस रिएक्शंस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं अपना। लेकिन आज मैं किसी वीडियो पे रिएक्ट करने वाला नहीं हूं। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का रिएक्शन भी है, लेकिन मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि मैंने अपना जब रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया है, अभी थोड़े दिन हुए हैं मुझे। तो मैंने गुजरात की कुछ वीडियोस पे रिएक्ट किया, अहमदाबाद पे और गिफ्ट सिटी वगैरह पे। तो उसी से रिलेटेड यूट्यूब पे मुझे कुछ वीडियोस देखने को मिली कि गुजरात की एक लड़की है आयशा, जिसका आजकल बहुत चर्चा है कि उसने सुसाइड किया और सुसाइड करने से पहले एक उसने वीडियो मैसेज जो था वो अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली और पूरी दुनिया के लिए छोड़ा। तो काफ़ी मैं सैड हूँ तब से। अब आप कहेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं, वो तो अक्सर आए दिन होते रहते हैं। वो ठीक है, होते रहते हैं। लेकिन अ, कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड कि बहुत सारी बातें होती हैं कि जब कोई इंसान सुसाइड करता है तो वो क्यों करता है। कुछ लोग तो जैसे कि ये जो आयशा नाम की लड़की है, 23 इसकी एज थी और इसने पसंद की शादी की थी। लेकिन शादी के बाद जो मसले मसाइल थे, इससे जहेज़ मांगा जाता था, इसको परेशान किया जाता था। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब उसने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा। तो उसने ये कंप्लेन जब अपने ससुराल वालों से की तो उन्होंने बजाय अपने लड़के को समझाने के, उन्होंने लड़की को ही परेशान करना शुरू कर दिया कि तू जहेज़ में क्या लेकर आई है ये। तो उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स से जो है वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ वो लेके उनको देती रहती थी। लेकिन थोड़े दिन उनका मूड ठीक रहता था, फिर वो उसको परेशान करना शुरू कर देते थे। तो बिलाखिर तंग आकर उसको कोई रास्ता दिखाई ना दिया, उसने सुसाइड कर ली। लेकिन अब यहाँ पर ये टॉपिक जो है पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रेंडिंग पर है। ख़ासकर हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में भी इस इंसिडेंट को हमारे जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं उन्होंने कवर किया। हमारे जो टीवी चैनल्स हैं उन पे इसको डिस्कस किया गया। अब ये इंडिया पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बहैसियत इंसान हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। अगर आप बात करते हैं तो मैंने इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ ऐसे लोग देखे हैं, जो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आयशा के साथ सिंपैथी रखते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आयशा को ही बुरा भला कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम के अंदर सुसाइड करना अलाउ नहीं है, वो हराम है। आपको पता होगा जिन चीज़ों को हमें करने को कहा जाता है वो हलाल होती हैं, और जिन चीज़ों से हमें करने को मना किया जाता है वो हराम होती हैं। और बाकायदा हराम और हलाल वर्ड के साथ इन कामों को डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं। उन बहुत सारी हराम बातों में से एक बात सुसाइड करना भी है। तो देखें, मैं बीच में स्टैंड करता हूँ हमेशा। मैं कभी भी किसी एक विज़न जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ दोनों तरफ से आपको मामलात को जो है वो देखना चाहिए। अब मैं मानता हूँ सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी आयशा को, मैं आयशा को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुसाइड को सपोर्ट करता हूँ। आयशा के केस में देखा जाए तो मेरा ये मानना है उसको सुसाइड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ थे, जैसे कि देखा जा सकता है। मैंने अपने ही यूट्यूब के एक चैनल पे देखा था, उन्होंने उसके पेरेंट्स की जो है वो ऑडियो कॉल जो है वो उन्होंने चलाई कि वो उसको कॉल पे कह रहे थे कि बेटी घर आ जाओ, आपने जो है नदी में छलांग नहीं लगानी, आपने अपनी जान नहीं लेनी उसके पीछे। तो आप अपने पेरेंट्स के पास रहें, आपके पास तो रहने की जगह भी थी और आपकी इतनी एज भी नहीं थी। आपको कोई थोड़ी देर से बाद आप दूसरी शादी भी कर सकती थी डिवोर्स के बाद। तो मेरे हिसाब से अपनी जान ले लेना हल नहीं है। आपको अगर ये लगता था कि अगर आप उस बंधन में बंधी रहेंगी तो आपके पापा को जो है वो उनको जहेज़ देना पड़ेगा, जो कि वो डिमांड कर भी रहे थे। तो उसका बेहतर हल ये है कि आप डिवोर्स ले लें। वैसे भी वो बंदा आपके साथ रहना नहीं चाहता, आपको चीट कर रहा था। और आपने अपने वीडियो मैसेज में ये एडमिट किया कि वन साइडेड लव था। और आपने दूसरों को भी नसीहत की कि कभी भी जो है वो वन साइडेड लव ना करें। तो जब आपको पता है आपका लव जो है वो वन साइडेड था और आप उसको अपना बनाने में कामयाब नहीं हो सके, तो आप उससे सेपरेशन ले लें, बजाय इसके कि आप सुसाइड करें। आप अपने पेरेंट्स को भी हमेशा के लिए दुख दें और एक हराम होता आप मर गए, इसका आपको अगले यहाँ जवाब देना होगा। लेकिन वो दुनिया से चली गई है, ये था उसका।
उसका अमल जो उसने किया। अब हम लोग ज़िंदा हैं। अब हमने देखना है कि बहैसियत इंसान हम लोग कहाँ खड़े हैं। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग खुदा बने हुए होते हैं, माज़रत के साथ गॉड बने हुए होते हैं। वो हर सोसाइटी में होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, हर कास्ट में, हर रिलीजन में वो लोग पाए जाते हैं। वो लोग जो ज़िंदा लोग होते हैं, थोड़ा मुश्किलात का शिकार होते हैं, वो लोग उनके भी खुदा बने हुए होते हैं, और खुदा ना खासा जब वो लोग दुनिया से चले जाते हैं तो वो लोग तब भी खुदा बने हुए होते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आयशा को सपोर्ट नहीं करते, हम उसके साथ नहीं हैं। आप इसका मतलब ये है कि आप गॉड बन गए हो, अब आप उसके अच्छे बुरे का अब आप फैसला करेंगे। उसने जो किया वो अपने अल्लाह ताला को खुद जवाब दिया। अल्लाह ताला जाने और वो जाने, वो इनका आपस का मामला है। हमें ये सपोर्ट करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात या तो दोबारा ना हो या इनमें कमी आए। और हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि जब कोई बंदा सुसाइड करता है तो वो खुशी से अपनी जान नहीं लेता। अब आप ये देखें कि रिसेंटली एक इंडियन एक्टर है, मुझे इसका नाम याद नहीं है, वो किसी स्टेट की एक्ट्रेस थी। तो उसने अभी सुसाइड किया। उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत ने जो है वो सुसाइड किया। अभी ये कंफर्म होना बाकी है कि मुझे इल्म नहीं है उस केस को, मैंने फॉलो नहीं किया ज़्यादा कि वो सुसाइड थी या मर्डर था, जो भी था। उसके बाद उससे पहले हम देखें तो जिया खान गजनी मूवी में जो थी, आमिर खान के साथ उन्होंने काम किया था और काफ़ी उन्होंने मूवीज़ में काम किया था। तो इन लोगों को अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि उनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, हर तरह की फैसिलिटी लाइफ में उनके पास थी। ये तो वो लोग होते हैं जो अपना हर चीज़ खरीद सकते हैं अपनी। यहाँ तक कि आजकल का वो दौर है कि भले प्यार की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आजकल प्यार भी बिकता है। आप पैसे के बल पे प्यार खरीद सकते हो आज। ये मेरी बात शायद बहुत सारे लोगों को हजम ना हो, लेकिन आज का दौर ऐसा ही है। तो उसके बावजूद उन लोगों ने सुसाइड कर ली कि वो अपना हर मसला पैसे के साथ हल कर सकते थे। तो सुसाइड करना हल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि जो बंदा सुसाइड करता है वो बहुत मजबूर होकर करता है। गो के मैं सुसाइड को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं सुसाइड करने वाले के साथ हमदर्दी रखता हूँ, उसके साथ सिंपथी रखता हूँ। जो लोग सुसाइड करने वाले के साथ सिंपथी नहीं रखते, उसको बुरा भला कहते हैं, मुझे उन लोगों के ऊपर अफसोस है। उन लोगों को मैं कहूँगा अपने गिरबानों में जाके खुदा से डरें, खुद खुदा ना बने, खुदा के मामले खुदा पर छोड़ें। उसका हिसाब खुदा उससे लेगा कि सुसाइड करने वाले ने सुसाइड क्यों करी। आप कौन होते हैं किसी को बुरा भला कहने वाले या उसका हिसाब किताब करने वाले। आप लोग अपने गिरबानों में जाके, जब कोई इंसान जिंदा होता है तब तो आप लोग उसकी मदद नहीं करते, तब तो आप लोग उसकी परवाह नहीं करते। जब वो दुनिया से चला जाता है तंग आके, तो फिर आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो अब आप ये देखें कि मैं आयशा की मिसाल देता हूँ कि उसके पास डिवोर्स का ऑप्शन था, वो अपने पेरेंट्स के घर रह सकती थी, उसकी लाइफ अभी पड़ी थी, वो दूसरी शादी भी कर सकती थी। तो इसके बावजूद उसने सुसाइड कर ली। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स भी नहीं होते, जिनका कोई फ्रेंड भी नहीं होता, जिनके पास कोई जॉब नहीं होती, कोई घर नहीं होता, कुछ नहीं होता लाइफ में, कुछ कोई उनका क्या कहते हैं पर्पज़ ऑफ लाइफ नहीं होता। वो लोग सुसाइड करें तो समझ आता है मुझे। मैं अब आपसे ये बात करता हूँ, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सुसाइड को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें कि ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए होता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसकी कोई फैमिली है, ना उसका कोई फ्रेंड है, ना उसके पास रहने की कोई जगह है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई सर छुपाने की जगह नहीं है उसके पास। और वो ज़िंदगी में इतना उसने ट्राई किए, इतना उसने ट्राई किए, लेकिन उसके बुरे दिन ख़त्म होके नहीं दे रहे। तो वो शख्स आखिर मुझे बताएं क्या करेगा। उसने दुनिया के सामने भी जलील होना है, उसने घुट घुट के जीना है, सड़कों पे आना है, और उसकी कोई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बाकी रहने वाली नहीं है। कोई सर छुपाने का उसका जगह नहीं है। पेट का दोज़ख भी भरना होता है इंसान ने। 3 नहीं तो 2 टाइम तो इंसान को, हर इंसान को खाना चाहिए ही चाहिए। मुझे बताएं कि जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है वो क्या करेगा। ज़ाहिर सी बात है वो सुसाइड करेगा। तो आप लोग किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, किसी के आप लोग काम नहीं आ सकते, किसी के साथ आप इवन सिंपैथी नहीं रख सकते, तो आप उसको फिर बुरा भला भी नहीं कह सकते। आपको कोई हक नहीं है किसी को, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, किसी को बुरा भला कहने का आपको कोई हक नहीं है। मैं आज बहुत मजबूर होकर जब ये टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं जब अपनी टीन एज में था तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने 3 से 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, बल्कि सुसाइड की है।
लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वो मुझे उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, मैं इतना मैच्योर नहीं था। मैंने घबरा के ये चीज़ की है, जिन चीज़ों से भी कि मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने ये चीज़ की। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझ आ गई है कि ये चीज़ गलत है। और आप का जो दीन है, जो आपका मज़हब है, वो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मेरे ख्याल से इस चीज़ की इजाज़त कोई भी जो है मज़हब और दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, सुसाइड को प्रमोट नहीं करता। लेकिन अ, हमें देखना पड़ेगा कि ये इंतहाई इस टाइप पे जब कोई लेता है तो वो क्यों लेता है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये चीज़ की, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ जो मैंने की थी, मैंने गलत की थी, और आइंदा मैंने लाइफ में कभी भी ये काम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं आज आपको ऑन द कैमरा बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में भी इस वक्त इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि उनका कोई सलूशन मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आपने मेरी सारी गुफ्तगू सुनी है, मैं आपको बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि आयशा समेत जिन लोगों के भी मैंने नाम लिए हैं, जो लोग भी सुसाइड करते हैं, मैं पूरे अपने होशो हवास में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सुसाइड सुसाइड को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ कि मैं इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहा हूँ लाइफ में, जिनका सलूशन तकरीबन मुझे नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो सपोज़ कल कल को अगर मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ तो फिर कल सब मुझे भी लान तान करेंगे कि इस शख्स ने ये काम क्यों किया। लेकिन आप लोग ये नहीं देखेंगे कि उस शख्स ने कितना मजबूर होकर ये कदम उठाया, कि आखिर ऐसी कौन सी रीज़न्स थे जिनकी वजह से उसको ये चीज़ करनी पड़ी। तो अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा सिर्फ इस बात के ऊपर कि हमें शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि जो कोई इंसान दुनिया से चला जाता है, आपका उसने कुछ भी नहीं किया, उसने अपनी जान पे जुल्म किया, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, उसने सुसाइड की, उसका हिसाब उससे अल्लाह ताला लेगा। आप लोग क्यों खुदा बन रहे हैं? मेरा आप लोगों से ये सवाल है। आप लोग अच्छा नहीं बोल सकते, आप लोग बुरा भी ना बोलें, आप मुंह बंद करके बस बैठ जाएं चुप करके। तो हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। तो थोड़ी मेरी बातें अगर किसी को कड़वी लगी हों, बुरी लगी हों, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो सच है वो सच है। जो मुझे लगता था वो मैंने बोला है, पूरे दिल के साथ बोला है। कुछ मैंने पहले से सोचा हुआ नहीं था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। मैं आज जब से मैं वॉक से वापस आया, मैं तब से परेशान था। खाना खाने के बाद से मैं यही सोच रहा था कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वीडियो बना ली। और अकबरुद्दीन अवैसी इंडिया के एक पॉलिटिशियन है, आई थिंक, उनका भी मैं एक बयान सुन रहा था। उन्होंने भी ये बात की थी कि किसी भी इस तरह के नामाकूल और गधे किस्म के इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी आप लोग क्यों ख़त्म करते हैं? आप लोग ताल्लुक़ ख़त्म करें, अपने घर जाएं, दोबारा थोड़ा सा टाइम लें, खुद को नॉर्मल करें। उसके बाद जब आपको लगता है कि टाइम आता है, आप दूसरा अपना लाइफ पार्टनर तलाश करें। तो उसको आयशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं फिर यही कहूँगा। तो लेकिन जो लोग आयशा को बुरा भला कह रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना, अपने आप लोग गिरबान में झांके, खुदा का खौफ करें, खुदा ना बने। आप लोग भी इंसान हैं। किसके साथ लाइफ में क्या चल रहा है, किसके ऊपर क्या बीत रही है, ये आप लोग नहीं जानते। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने रिएक्शन वीडियोस बनाई हैं, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ अपनी लाइफ में, लोगों को नज़र आएगा कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन किस इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते। कौन इंसान कब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, किसी को कुछ नहीं पता। आज का दौर वो दौर आ गया है, वो वक्त चल रहा है कि किसी का कुछ पता नहीं, कौन अपने साथ कब क्या कर बैठे। डिप्रेशन का लोग शिकार हैं। इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं, दौलत वाले लोग, इतने बड़े बड़े फैमिलीज़ के लोग सुसाइड कर रहे हैं। बचपन से मैं ये चीज़ें सुनता आ रहा हूँ। अपने सिटी में, अपनी कंट्री में कितने ही लोग ऐसे थे जो करोड़ोंपति थे, लाखों भी नहीं करोड़ोंपति थे, और उनकी फैमिली में काफ़ी यंग लोगों ने जो है सुसाइड कर ली। तो सुसाइड को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो सुसाइड कर लेता है उसको बुरा भला कहने का किसी को भी नहीं है। वो जाने, और उसका मामला उसके रब के साथ है। तो बस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। थोड़ा सा सोचें इस बारे में, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है। और अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगर ज़िंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।